हुजूम को देखते हुए थोड़ा वक्त जो है वो लग रहा है। इस वक्त फिर भी आधे घंटे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है। सुदेश महतो अगर बात करें तो इस वक्त गुरु जी के आवास पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ ही जो जेएमएम के लंबोदर महतो वो भी पहुंचे हैं। सुदेश महतो जो कि आजसू सुप्रीमो है, उनका आगमन इस वक्त गुरु जी के आवास में होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, हो भी क्यों ना, एक बड़े नेता, एक बड़ी शख्सियत और आदिवासी के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो लोग उनको देखने के लिए, उनकी आखिरी दर्शन करने के लिए ज़रूर उमड़ पड़े होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें, जैसा कि उन्होंने आज ट्वीट भी किया था कि मैं आज शून्य हो गया हूँ। बेटे के तौर पर वो लगातार दिल्ली में रहे, उन्होंने पूरा ख्याल रखा और इस उम्मीद में थे कि वापस दिशोम गुरु शिबू सोरेन को लेकर लौटेंगे, लेकिन अब हमारे बीच वो नहीं रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पार्थिव शरीर के साथ ही आ रहे हैं, क्या कुछ उनको लेकर कहा जा रहा है? जी, अगर बात करें तो किसी के भी ऊपर से अगर पिता का साया उठता है तो उस पर क्या बीतती है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप व्यक्ति जो होता है वो शून्यता में चला ही जाता है। लेकिन अगर बात की जाए गुरु जी की और साथ में हेमंत सोरेन की, तो गुरु जी न सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि इस राज्य के लिए भी काफी मायने रखते हैं। काफी अगर बात की जाए तो एक बड़े लीडर के रूप में उभरे थे शिबू सोरेन, और अपनी कुबत से अगर कहा जाए तो लड़कर, खासतौर से अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड को उन्होंने लड़कर लिया। और जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन, महाजनी प्रथा हो या फिर तमाम कुरीतियां हो, उन तमाम चीजों के खिलाफ वो खड़े हुए। चाहे वो शराब की बात की जाए या फिर अगर बात की जाए जो कुरीतियां हैं जुड़ी हुई आदिवासी समाज से, उन्हें पढ़ाई लिखाई को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर उनके साथ जुड़े रहे ताकि जो आदिवासी समाज है वो ऊपर आ सके। तो इसकी लड़ाई वो शुरू से लड़ते रहे और कहीं ना कहीं उस लड़ाई का असर कि आज जो गुरु जी का जो कद है, जो औरा है, वो काफी बड़ा है। और यही वजह है कि न सिर्फ हेमंत सोरेन, अगर बात की जाए तो पूरा राज्य इस वक्त शून्यता की स्थिति में चला गया है। ओम प्रकाश, और हम लगातार दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अभी अंतिम दर्शन के लिए शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रखा जाना है, और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे और लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं जो पार्थिव शरीर, जिसे काफिला आप कह सकते हैं, वो गुजर रहा है। जगह जगह पर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, जिसमें ये भी इस वजह से दिक्कत भी आ रही है, देरी भी हो रही है क्योंकि इधर कार्यक्रम शुरू भी होना है। पार्थिव शरीर जो है शिबू सोरेन का, वो कुछ ही देर के बाद लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, पीएम मोदी भी आज अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने हेमंत सोरेन को गले लगाकर ढांढस बंधाया था। ओम प्रकाश, जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि देश में शोक की लहर है और सभी बड़े नेताओं की तरफ से दुख व्यक्त किया गया। पीएम मोदी तो खुद हेमंत सोरेन से मुलाकात भी किए, शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन भी उन्होंने किए और उन्होंने ढांढस भी बंधाया हेमंत सोरेन को। ओम प्रकाश, जो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लगातार उन्होंने जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी और खास तौर से जिस तरह से आंदोलन खड़े किए और जिस तरह से आदिवासी समाज को एकजुट करके, और खास तौर से अगर कहा जाए तो कुरीतियों के खिलाफ और आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने एक व्यापक जो कार्य है वो किया, जिस वजह से आंदोलन के कारण अगर बात वर्तमान में अगर देखा भी जाए तो आदिवासी नेताओं में गुरु जी का जो कद है वो अपने आप में काफी बड़ा था और यही वजह था कि उन्हें दिशोम गुरु का सम्मान जो है वो दिया गया था। तो बताता है कि दिशोम गुरु होना कोई आम बात नहीं है। दिशोम गुरु होने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है और यही वजह है कि दलगत भावना से उठते हुए न सिर्फ सामाजिक बल्कि कहा जाए तो एक आदर का भाव तमाम लोगों को आता है। और यही वजह है कि गुरु जी को लेकर ये तमाम राजनीतिक दलों के लोग जो हैं उनके आवास पर भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री भी जिस तरह से पहुंचे, जिस तरह से उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया,
और अपना जो संदेश दिया वो बताता है कि गुरु जी का जो कार्य था, जिस तरह से उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और जिस तरह से वो समाज के लिए आगे कार्य करते रहे, वो अपने आप में काफी बड़ा था। और यही वजह है कि आज उनके सम्मान के लिए हर लोग जुट रहा है। जो सिर्फ राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं वो तो जुटे ही रहे हैं, साथ में अगर कहा जाए तो जो जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है वैसे लोगों का भी एक बड़ा हुजूम जो है वो गुरु जी के अंतिम दर्शन को लेकर हर जगह पहुंच रहा है और अपनी जो श्रद्धा भाव है उसे व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, एक बार मैं चाहूंगी कि आप फिर से दर्शकों को ये बताएं कि कल जो अंतिम संस्कार शिबू सोरेन का होना है उसको लेकर क्या पूरा कार्यक्रम होने वाला है। जी बिल्कुल, आज जैसा कि उनका पार्थिव शरीर जो है गुरु जी का रांची पहुंचा है और अभी थोड़ी देर में उनके आवास पर पहुंचेगा पार्थिव शरीर, जहां पर लोग जो हैं उनके अंतिम दर्शन पा सकेंगे। वहीं अगर कल की बात की जाए तो कल सुबह से ही अगर सुबह जो है लोग आ सकते हैं, उसके बाद गुरु जी का पार्थिव शरीर जो है जीएमएम कार्यालय जाएगा और फिर वहां से विधानसभा, जहां पर जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं या फिर अन्य लोग अपना श्रद्धा जो है श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करेंगे। उसके बाद गुरु जी का पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक गांव जो कि नेमरा में है, रामगढ़ के, वहां जाएगा। वहीं पर तमाम अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जाएगा। सुबह 11 बजे का वक्त जो है वो बताया जा रहा है विधानसभा के लिए, उस वक्त विधानसभा के लिए जाएगा और 3 बजे का वक्त जो है वो नेमरा में अंतिम संस्कार का बताया गया है। अब तमाम लोग जो हैं वो इस दुख की बेला में हर कोई जो है वो ढाढ़स बंधा रहा है, परिवारजनों को भी ढाढ़स बंधाया जा रहा है। और खास तौर से अगर बात की जाए तो कल जिस तरह से एक बड़ा हुजूम जो है वो उमड़ने की जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है, न सिर्फ झारखंड बल्कि बाहरी राज्यों से भी तमाम जो लोग हैं आदिवासी समाज से जुड़े हुए या फिर दूसरे दलों के, उन लोगों पे भी झारखंड आना होगा और इस अंतिम बेला में गुरु जी के अंतिम दर्शन के साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम लोग कल पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, हमारे साथ आप बने रहिए, हम लगातार दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर, आज जैसे ही शिबू सोरेन के निधन की खबर आई उसके बाद से ही शोक की लहर देश भर में देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सबसे पहले उन्हें याद किया और उसके बाद मुलाकात करने के लिए हेमंत सोरेन से वो पहुंचे थे। अंतिम दर्शन उन्होंने शिबू सोरेन के किए। उसके बाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिसमें अभी शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया जा रहा है, जहां अंतिम दर्शन करने के लिए रखा जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले से ही शिबू सोरेन के आवास पर कई जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए। इसके साथ ही कल का वो दिन जब उनका अंतिम संस्कार होगा, उनके पैतृक गांव नेमरा में अंतिम संस्कार होना है। 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है और लगातार हम आपको इससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। बात अगर दिशुम गुरु शिबू सोरेन की करें तो झारखंड के आदिवासी ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के आदिवासी के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे और जिस तरीके से झारखंड के निर्माण में उनकी भूमिका रही है उसके लिए लोग हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। एक लंबा राजनीतिक सफ़र उनका रहा है, एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। शुरुआत से अगर बात की जाए तो उन्होंने उनसे जुड़े कई सारे ऐसे किस्से हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं और कहे भी जाते हैं कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपने पिता की हत्या की लड़ाई लड़ने के साथ ही राजनीतिक का जीवन उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद से वो सभी आदिवासियों के हितों में लड़ने लग गए। और ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश, शिबू सोरेन के बारे में जितनी बात करें वो कम, क्योंकि उनका एक लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, एक बड़ी हैसियत रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि बचपन से ही उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जो उनसे जुड़ा एक किस्सा भी है कि उनके पिता की हत्या के बाद से राजनीतिक सफ़र उन्होंने शुरू किया। जिस तरह से महाजनी प्रथा जो कहा जाता है, जिस वक्त शिबू सोरेन मात्र 13 वर्ष के थे उसी वक्त उनके पिता की हत्या की जाती है और उसके बाद वो राजनीतिक चीजों में वो शामिल होते हैं। कहा जाए तो एक
मूवमेंट बनाते हैं और खासतौर से इस महाजनी प्रथा के खिलाफ वो एक आंदोलन खड़ा करते हैं। न सिर्फ बात की जाए तो वो दायरा जो है उनका वो रामगढ़ के आसपास, बल्कि संथाल परगना में भी उनकी काफी उस वक्त जो है वो आंदोलन को मजबूत किया जाता है और यही कारण रहा कि उनका जुड़ाव जो है वो लोगों के साथ होता गया और धीरे धीरे वो न सिर्फ कहा जाए तो इस महाजनी प्रथा के खिलाफ, बल्कि इसके साथ ही जिस तरह से अगर कहा जाए तो आदिवासी समाज जो है वो शराब न पिए, नशे का सेवन न करे, इसे लेकर भी वो लगातार जो है लोगों को प्रेरित करते रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसके साथ वो जो आदिवासी समाज जो है वो पढ़ने के लिए, पढ़ने लिखने में आगे बढ़े और शिक्षा से उसका जुड़ाव हो, इसे देखते हुए भी गुरुजी ने काफी प्रयास किया और लोगों में एक जागृति पैदा की। तो साथ ही स्वच्छता को लेकर भी कि आदिवासी समाज जो है वो स्वच्छता का अनुसरण करे, स्वच्छता में रहे ताकि बीमारियों से दूर रहे, इन तमाम चीजों को लेकर भी लोगों को कनेक्ट किया उन्होंने और उन्हें जागरूक किया गया ताकि लोग जो है वो न सिर्फ शिक्षा के प्रति बल्कि साथ में बीमारियों से भी दूर रहे, तो शराब का सेवन न करें ताकि परिवार में कलह न हो। इन तमाम चीजों को जोड़ते हुए उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा तय की। तो वही महाजनी प्रथा जो कि शोषण जो है आदिवासियों का वो काफी ज्यादा होता था, उसे देखते हुए ये पूरा जो आंदोलन है वो तैयार किया गया, पूरा प्रयास उनके द्वारा किया गया और यही वजह था कि आदिवासी समाज उनके साथ लगातार जुड़ता रहा। सामाजिक जो कार्य उनके द्वारा किए जाते थे, इस तरह की सामाजिक जागरूकता की जाती थी, तो वो न सिर्फ राजनीति का पार्ट रहा बल्कि अगर बात की जाए तो सामाजिक आंदोलन के रूप में ये तमाम चीजें जो हैं वो धरातल पर नजर आई और यही वजह है कि गुरुजी को राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं बल्कि अगर कहा जाए तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी लोगों ने एक्सेप्ट किया और इन तमाम चीजों को चलते और जिस तरह से समाज में जागृति फैलाई, यही वजह था कि उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि भी दी गई। तो अपने आप में गुरुजी का पूरा अगर जीवन काल देखा जाए तो पूरा जीवन काल जो था वो लोगों के लिए समर्पित था, खासतौर से आदिवासी समाज के लिए समर्पित था। तो अपने आप में बताता है कि गुरुजी का जीवन भले ज्यादा लंबा अगर देखा जाए तो मात्र 81 साल के उम्र में गुरुजी का निधन हो गया, लेकिन ये उम्र जो है वो ज्यादा लंबी नहीं हुई, लेकिन काम जो उनके थे, जो आंदोलन था वो काफी बड़ा था। यही वजह है कि उनका ऑरा इस उम्र के तगादे से काफी ऊपर है। जी नहीं, बिल्कुल ओम प्रकाश। और वैसे में देखा भी जाए तो बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिनका ऑरा इतना ज़्यादा होता है और समाज को सुधारने की दिशा में बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। उनमें से एक शिबू सोरेन।